नॉर्मल थे। ऐसे भगवान को घूर क्या रहा है? मैं देख रहा हूँ कि भगवान लड्डू कब खाएंगे, क्योंकि मम्मी ने बोला है। क्या बोला है? मम्मी ने बोला है कि भगवान खाएंगे, उसके बाद अपन को मिलेगा। अच्छा दीदी, ये भगवान का मुंह ऐसा क्यों है? इनकी नाक इतनी लंबी क्यों है? इसके पीछे तो एक कहानी है, चल मैं तुझे वो सुनाती हूँ। एक बार की बात है, भगवान शिव कहीं दूर पहाड़ियों पे तपस्या के लिए निकल गए। तो पार्वती माता को कोई ऐसी व्यक्ति की जरूरत पड़ी जो कि उनकी आज्ञा का बिना डरे पालन करे। तो फिर उन्होंने अपने शरीर की मिट्टी से एक बालक को बनाया और उसके अंदर जान दे दी और उनका नाम रखा गणेश। और तब गणेश भगवान के आंख, नाक, कान सब कुछ अपने जैसे ही नॉर्मल थे। एक दिन पार्वती माता ने गणेश जी से कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ और मेरी आज्ञा के बगैर तुम किसी को भी अंदर आने मत देना। तो फिर गणेश जी बाहर खड़े होकर पहरा देने लगते हैं कि तभी शिव जी भगवान आ जाते हैं और गणेश भगवान जी से कहने लगते हैं कि मुझे अंदर जाने दो। पर गणेश भगवान मना कर देते हैं कि नहीं, माता का आदेश है कि बिना उनकी आज्ञा के कोई भीतर न जाने पाए। पर शिव जी कहते हैं क्योंकि मैं उनका पति हूँ तो यह आज्ञा मेरे लिए नहीं है। पर गणेश भगवान उनको भीतर नहीं जाने देते हैं। तो फिर शिव जी अपने सारे गणों, सेनापतियों सबको उनको हटाने के लिए भेज देते हैं, लेकिन गणेश भगवान वहां से नहीं हटते। और फिर शिव जी भगवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सभी देवताओं को लगने लगा कि अगर शिव जी भगवान को क्रोध आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो वो भी वहां पर आके गणेश भगवान को समझाने लगते हैं, लेकिन गणेश भगवान नहीं समझते। वो तो अपनी माता की आज्ञा का पालन ही कर रहे थे। और फिर शिव जी भगवान को बहुत तेज क्रोध आ जाता है और वो अपने त्रिशूल से गणेश भगवान की गर्दन काट देते हैं। तो जैसे ही पार्वती माता को पता चलता है कि शिव जी ने गणेश जी की गर्दन को काट दिया, वो रोते हुए बाहर आती हैं और शिव जी भगवान से कहने लगती हैं, प्रभु ये आपने क्या कर दिया? अपने ही पुत्र का वध कर दिया। ये तो केवल अपनी माता की आज्ञा का पालन ही तो कर रहा था। अब मुझे किसी भी हालत में मेरा पुत्र वापस जीवित चाहिए। तभी शिव जी ने अपने गणों को भेजा और कहा किसी ऐसे बच्चे का शीश काट के लिया जो जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सोई हुई है। तो फिर सारे गण चले जाते हैं और फिर तभी उनको एक हाथी का बच्चा मिलता है। वो उसी का शीश काट के ले आते हैं क्योंकि उसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सोई हुई थी। और शिव भगवान को कहते हैं कि ये देखिए प्रभु, हमको आपके आज्ञा के अनुसार यही एक बच्चे का शीश मिला। तो फिर शिव जी उसी मस्तक को गणेश जी के शरीर पे रख देते हैं और उनके अंदर जान डाल देते हैं। तभी से गणेश जी का शरीर तो हमारे जैसा है, लेकिन उनका मुख जो है वो हाथी के जैसा है। तो अब तुझे पता चला गणेश जी का मुंह ऐसा क्यों है? हाँ दीदी। अच्छा चल ठीक है, ये भोग तो उनको लग चुका, अब तू इसको खा ले। अच्छा ठीक है। मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते